दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज महाकुंभ की खास कवरेज में। आज महाकुंभ का 30वां दिन है और लगभग कुछ घंटे बाद ही माघ पूर्णिमा का स्नान शुरू हो जाएगा, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। 10 लाख से अधिक जो कल्पवासी रह रहे हैं वो माघ पूर्णिमा के स्नान के साथ ही प्रयागराज संगम महाकुंभ जो है उसे छोड़ करके अपने घर वापस चले जाएंगे। ये लगभग 1 महीने की कठिन तपस्या के बाद कल्पवासी प्रयागराज महाकुंभ से जाएंगे और माघ मेला का अंतिम दिन होगा तो वाजिब है कि भीड़ और बढ़ने वाली है। विगत दिनों की अगर बात करें तो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। लगभग 40 करोड़ का आंकड़ा जो था वो कल ही पार कर गया था। आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे पास हैं जो हम आप तक शेयर करना चाहते हैं। सीएम योगी ने कल बैठक की थी, विशेष बैठक बुलाई गई थी जो कि मुख्यमंत्री आवास पर संपन्न हुई। और वो बैठक इसलिए भी थी क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार जो महाजाम लगा हुआ, विश्व का सबसे बड़ा जाम इस समय प्रयागराज मेला क्षेत्र के आसपास जो 200-300 किलोमीटर का एरिया है, लगभग 300 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। ये महाजाम जो आस्था की जनसैलाब का मुसीबत का सबब बना हुआ है लोगों के लिए। आम लोग परेशान हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर इतनी बड़ी संख्या आनी थी तो उसका ट्रैफिक मैनेजमेंट क्यों नहीं किया गया, प्रयागराज मेला क्षेत्र के जो अधिकारी थे वो कहाँ पे थे। तो ये सभी बैठक जो बिंदुओं पर हुई है तो उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पे जो एडीजी भानु भास्कर हैं प्रयागराज जोन के, उन्हें काफ़ी कह सकते हैं कि डांटा है, काफ़ी डांट लगाई है। इसलिए क्योंकि जो 29 तारीख को मौनी अमावस्या का जो पर्व हुआ था उसके पहले ठीक पहले जो घटना भगदड़ की हुई थी उसमें उन्होंने पूछा कि आपको जब पूरी जिम्मेदारी दी गई थी तो आप उस वक्त कहाँ थे, आपने क्यों अपने जूनियर अधिकारियों को आगे किया, आप क्यों मौके पर जो आपकी प्रतिबद्धता थी उसमें आप क्यों सामने नहीं आए। इसी के साथ उन्होंने जो एडीजी ट्रैफिक है के सत्यनारायण, जो एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, पूरे प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते हैं, उन्हें काफ़ी कह सकते हैं कि डांट लगाई, फटकार लगाई है और ये कहा है कि क्यों ना आपको निलंबित कर दिया जाए, इसलिए क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में नाकाम रहे हैं। उस वक्त जब ये पहले से जानकारी थी कि 40 करोड़ औसतन लोग आने हैं और इसके साथ ही ये भीड़ बढ़ सकती है, तो आखिर ट्रैफिक कंट्रोल क्यों कमज़ोर हुआ। इसके साथ उन्होंने कई और अधिकारियों को भी फटकार लगाई है, जिसमें जो मेला के प्रभारी हैं विजय किरण आनंद और जो एसएसपी राजेश द्विवेदी हैं, डीआईजी जो कुंभ बनाए गए वैभव कृष्णन, इन सभी अधिकारियों को आपसी पारस्परिक जो तालमेल है वो ठीक ना होने के कारण डांट लगाई गई है। और ख़ास तौर पर सीएम योगी ने कहा है कि अगर किसी भी श्रद्धालु को समस्या हुई तो कोई भी अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि जो भी बड़े अधिकारी इस समय प्रयागराज महाकुंभ में हैं उनके लिए सबसे बड़ा मुसीबत का सबब ये है कि ये महाकुंभ अमृत स्नान के बाद तेज़ी से कठिन हो रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और करोड़ों की संख्या में प्रतिदिन लोग स्नान कर रहे हैं। और जो विशेषज्ञ है उनका कहना यह है कि अब ये आंकड़ा 50 करोड़ से 60 करोड़ के बीच हो सकता है, क्योंकि अभी कह सकते हैं कि जो ये माघ पूर्णिमा का स्नान है, इसके बाद महाशिवरात्रि का स्नान भी बचा हुआ है। तो ऐसे में बहुत बड़ा टास्क होगा प्रशासन का। फिलहाल पिछले 3 दिनों से लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। अभी के समाचारों के अनुसार लगातार जो नेशनल हाईवे हैं वो जाम से कह सकते हैं कि पटे हुए हैं और लगातार ये भीड़ जो है वो दिक्कत लोगों को हो रही है, आम लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और यही कारण था कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो अधिकारियों को फटकार लगाई है। कुछ और जानकारी हमारे पास हैं जो महत्वपूर्ण है, जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। और आप सभी लोग अगर प्लान बना रहे हैं आने का तो कृपया अभी ना आएँ इस महाकुंभ में, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और एक जो औसतन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार हर यात्री को 10 घंटे की अगर उसकी यात्रा है तो वो पूरी करने में उसे लगभग 30 घंटे लग रहे हैं, यानी कि लगभग उसे 3 गुना समय देना पड़ रहा है। खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं, बच्चों को समस्याएं हो रही, वृद्धों को समस्याएं हो रही हैं। और ऐसे में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये ट्रैफिक कंट्रोल किया जाए। और एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण सीएम योगी ने कही है कि ये जो भक्त हर दिशा से आ रहे हैं उन्हें किसी तरह से समस्या नहीं हो, वो आप लोग एकदम से इस चीज़ को सुनिश्चित करें। और ऐसे में सीएम योगी के साथ अन्य ज़िले जो सीमावर्ती ज़िले हैं, चाहे वो चित्रकूट हो, कौशाम्बी हो, बनारस हो, मिर्ज़ापुर हो या फतेहपुर हो, ऐसे तमाम जो ज़िले हैं, दर्जनों ज़िले, उनके भी जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, एसपी, डीआईजी सभी कल की बैठक में जुड़े थे ऑनलाइन। और ये बात सीएम योगी ने कही है और कड़ाई से कही है कि अगर किसी तरह की समस्या हुई संतों को, आम लोगों को, श्रद्धालुओं को, तो कोई भी अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा।